नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज त्यागी और आप देख रहे हैं सिनेमा और शायरी का कॉकटेल ज़िक्र सिनेमा। यहाँ मैं आपसे सिनेमा के मुतालिक गुफ्तगू करूँगा कुछ शायराना अंदाज में। आज मैं पहली कड़ी लेकर आपके बीच हाजिर हूँ। इस सिलसिले का आगाज़ करने के लिए मैंने जिस शख्सियत का चुनाव किया है वो हैं जन कवि और बेहद मकबूल गीतकार शैलेंद्र जी। मोतियों से तोलेंगे लोग मेरी तहरीरें, उंगलियां तराशी हैं फिर कलम बनाया है। यह शेर शैलेंद्र जी के काम और कलाम को मुकम्मल तौर पर दर्शाता है। आज जब हम उनके गीतों पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि वाकई उनके गीत अनमोल हैं, बेमिसाल हैं। मोती भी उनके गीतों के समक्ष फीके हैं। शैलेंद्र 30 अगस्त 1923 को संयुक्त पंजाब के रावलपिंडी में, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ पैदा हुए थे। उनका परिवार मूलतः बिहार के आरा ज़िले से ताल्लुक़ रखता था और ये मथुरा में पले बढ़े। इस तरह शुरू से ही मिश्रित संस्कृति इनकी रगों में खून बनकर दौड़ रही थी और इसकी छाप इनके कलाम पर भी देखने को मिलती है। उनका परिवार बहुत गुर्बत में गुजर बसर करता था। मथुरा में ही वे लड़कपन से ही कविताएं लिखने लगे थे और धीरे धीरे वामपंथी विचारधारा का प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर बढ़ता जा रहा था। इंटरमीडिएट करने के बाद वे सपनों की नगरी बम्बई चले गए और वहाँ रेलवे की माटुंगा वर्कशॉप में बहैसियत वेल्डर काम करने लगे और वहाँ वे इप्टा से जुड़ गए। इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की एक कल्चरल विंग है, अब भी ये चलती है। और वहाँ वे लोकल कवि सम्मेलन और मुशायरों में शिरकत करने लगे थे। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। बशीर बद्र साहब का ये शेर शैलेंद्र जी जैसे हुनर के लिए ही लिखा गया है, वरना कहाँ एक वेल्डर और कहाँ लफ्ज़ों का मसीहा। तो वो वहाँ, जैसे मैंने कहा कि मुशायरे में शिरकत करने लगे थे, ऐसे ही एक मुशायरे में शोमैन राज कपूर ने उनकी नज़्म जलता है पंजाब सुनी, जो कि बंटवारे की विभीषिका बयां कर रही थी। राज कपूर उनकी कलमकारी से प्रभावित हुए बिना न रह सके। उस वक्त राज कपूर बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म आग बना चुके थे और अगली फिल्म बरसात पे काम कर रहे थे। तो राज साहब ने शैलेंद्र जी के सामने अपनी फिल्म में गीत लिखने का प्रस्ताव रखा, लेकिन शैलेंद्र तो ठहरे वामपंथी। कोई उन्होंने कहा कि मेरी कलम बिकाऊ नहीं है। इस पर राज साहब ने कहा कि कभी मन बदले तो मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। यहाँ से शैलेंद्र की किस्मत ने करवट लेनी शुरू की। कुछ समय बाद जब शैलेंद्र जी की पत्नी को पहला बच्चा होने वाला था, तब उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ी और वे पहुंच गए राज कपूर के पास। और इस तरह से फिल्मी दुनिया को मिला एक ऐसा गीतकार जिसने सरल और सहज शब्दों में बहुत मीनिंगफुल गीत लिखे। और ये सिलसिला जो वहाँ से शुरू हुआ तो 170 फिल्मों तक चला। वो एक ऐसा दौर था जब गीतकार होने का अर्थ ही था बड़ा शायर होना। ऐसे दौर में फिल्मी दुनिया में कदम रखा शैलेंद्र जी ने। गीतों में उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रयोग उस समय बहुतायत में होता था। शैलेंद्र इसी मामले में सबसे अलग थे। उन्होंने आम बोलचाल की भाषा यानी लोक भाषा का इस्तेमाल अपने गीतों में किया और अर्थपूर्ण गीत रचे। भोजपुरी डीएनए भी उनकी गीतों में लोक भाषा के लिए एक जिम्मेदार तत्व माना जाता है। चलत मुसाफिर मोहलियो रे पिंजड़े वाली मुनिया फिल्मी लोकगीतों के अग्रणी गीतों में से एक है। उन्हीं को
उन्हीं के गीतों को ध्यान में रखते हुए मैंने भी एक शेर कहा था कि अदीबो शायरो आसां ज़बां में भाव को लिखो, अदीबो शायरो आसां ज़बां में भाव को लिखो, गज़ल भी क्या गज़ल है वो जो ऊपर से गुजर जाए। तो गीत, गज़ल, नज़्म, कविता तभी कारगर होती है जब वो जन की भाषा में कही गई हो, तभी वो जनमानस पर असर डालती है। और यही शैलेंद्र का कमाल था। उनके गीतों की बहुत वाइड रेंज है। जहाँ इन्होंने अनाड़ी में किसी की मुस्कुराहटों पे ओ निसार लिखा, मेरी सूरत तेरी आंखें में, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, 2 बीघा ज़मीन में अपनी कहानी छोड़ जा, खुद की निशानी छोड़ जा, यहूदी में ये मेरा दीवानापन है, मधुमती में सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, सीमा में तू प्यार का सागर है। जैसे गीत लिखे वहीं इन्होंने ऐसे गीत भी लिखे जंगली में, याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे, संगम में मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, जंगली में ही अय्या सुक्कू सुक्कू करूँ मैं क्या सुक्कू सुक्कू। तो उनकी गीतों की रेंज बहुत वृहद थी, बहुत विस्तृत थी। उन्होंने राज कपूर के अलावा बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, प्रमोद चक्रवर्ती और विजय आनंद जैसे महान निर्देशकों के साथ भी काम किया। महान गीतकार, शायर, निर्देशक गुलजार साहब ने भी उनके बारे में कहा था कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने जो सबसे बेहतरीन गीतकार दुनिया को दिए हैं, शैलेंद्र उनमें से निश्चित रूप से एक थे। उर्दू और हिंदी पर उनका समान एकाधिकार था। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। प्रोटेस्ट और एहतजाज में आज भी ये पंक्ति इस्तेमाल की जाती है। यह नारा भी शैलेंद्र की ही नज्म हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है से निकली है। इसके अलावा शैलेंद्र जी के गीतों के मुखड़े को आज भी लोग आम बोलचाल में वन लाइनर की तरह इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, दोस्त दोस्त ना रहा, आज फिर जीने की तमन्ना है, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सजन रे झूठ मत बोलो, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, जीना इसी का नाम है। ये लाइनें हमने न जाने कितनी बार खुद भी यूज़ की हैं और कितनी बार औरों के मुंह से सुनी है। यही उनका कमाल था। जब उनका करियर गीतकार के तौर पर अपने उरूज पर था, तब उन्हें एक कहानी मारे गए गुलफाम, जो फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी थी, बहुत पसंद आई और उस पर एक फिल्म बनाने की उन्होंने ठानी। फिल्म का नाम रखा तीसरी कसम। बासु भट्टाचार्य को निर्देशन की जिम्मेदारी दी गई। राज कपूर, वहीदा रहमान को लीड रोल में लिया गया और फिल्म ने बनने में बहुत वक्त लिया और शैलेंद्र कर्ज में धंसते चले गए। 1966 में फिल्म रिलीज तो हुई, लेकिन कॉमर्शियल फेलियर साबित हुई। इसी गम में शैलेंद्र 14 दिसंबर 1966 को इस फानी दुनिया से मात्र 43 वर्ष की उम्र में रुखसत हुए। और वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि आज तीसरी कसम को एक क्लासिक फिल्म माना जाता है। शैलेंद्र जी का फिल्मी करियर मात्र 17-18 वर्ष का था और इतने मुख्तसर से अरसे में उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। हम उन्हीं के गीत के माध्यम से गुहार करते हैं कि वो जानने वाले हो सके तो लौट के आना। अलविदा। अगली कड़ी में किसी और शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।